Good morning everyone. Jai Ambe. Today we are going to understand chapter 6 Civilizing the Native and Educating the Nation. तो इस चैप्टर में हमें एजुकेशन के बारे में समझना है कि ब्रिटिशर ने कैसे नेटिव्स मतलब इंडिजीनियस इंडियंस को एजुकेट करने की कोशिश की थी, क्या क्या वेज थे. तो दो चीजें समझनी है हमें, मॉडरेट्स एंड ओरिएंटलिस्ट. तो ओरिएंटलिस्ट का क्या मीनिंग है? ओरिएंटलिस्ट वो चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस स्टडी पढ़े, एजुकेट, इंडियन लैंग्वेज में एजुकेट हो इंडियन पॉपुलेशन. और जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था एंग्लिसिस्ट का, कि पूरे मासेस को इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. तो ओरिएंटलिस्ट में कौन कौन है? उसके जो विलियम जोन्स थे, हेनरी थॉमस, नथानियल हालहार्ड. उसने क्या एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश की थी ऑर्गेनाइजेशन. उसने एक जर्नल पब्लिश किया था, उसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स. एंग्लिसिस्ट में जो जेम्स मिल थे, थॉमस मकॉली, उसने क्रिटिसाइज किया था ओरिएंटलिस्ट को कि वर्नेक्युलर या लोकल लैंग्वेज में इंडियन मासेस को नहीं पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट करना चाहिए. उससे क्या होगा कि उसका जो माइंडसेट होगा वो इंग्लिश ब्रिटिशर के जैसा बनने लगेगा. 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था. ये टाइम पीरियड है 1857 से पहले का, रिवोल्ट से पहले का. 1854 में जब लॉर्ड डेलहाउसी थे, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो काम कर रहे थे, उसने वुड्स डिस्पैच दिया था, लेटर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेलहाउसी को. तो क्या था उसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर प्रमोट करेंगे हम, इंग्लिशिस्ट माइंडसेट को अगर अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट बेनिफिट होगा ट्रेड में, क्योंकि ब्रिटिशर पूरे एम्पायर, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे थे. दूसरा पॉइंट होगा कि मोरल कैरेक्टर बढ़ेगा. उसको ऐसा लग रहा था कि जो वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, उससे इंडियंस का मोरल वैल्यूज तभी बढ़ेगा जब ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन आएगा. तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब उसकी इंग्लिश अगर रीड करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो जो गुड्स और ट्रेड होगा वो इंग्लिश डिमांड होगा, मतलब इंग्लैंड में, लंदन में बना होगा वो चीजें. तो वो क्रिएट डिमांड्स फॉर ब्रिटिश गुड्स. 1857 में यही थॉट प्रोसेस से यूनिवर्सिटीज डेवलप की, कलकत्ता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में. तब एक और उस टाइम पे 1850s में, 1830s में एक विलियम एडम्स करके था. तो उसने लोकल स्कूल, मतलब कहाँ, वहां पे कैसे सिस्टम थी एजुकेशन की, पाठशाला कैसे थी, तो उसमें उसने फाइंडिंग किया, सर्वे किया. तो उस टाइम पे बंगाल एरिया में सर्वे हुआ था, तो मोर देन 1 लाख पाठशाला स्टडी किए थे. उसमें उसको पता चला कि वहां पे रूल्स फ्लेक्सिबल थे, वहां पे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता था. तो फर्स्ट कोई फीस नहीं थी, अगर फीस है तो वो बेस्ड ऑन इनकम था. पेरेंट्स ओरल टीचिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा था. रिस्पेक्टेड लोकल नीड्स, मतलब क्लासेस तभी होती थी वहां पे जब वहां पे कोई फेस्टिवल ना हो. अगर कोई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है तो वो छुट्टी हो जाती थी उस टाइम पे. तो ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम था. न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स बाय ब्रिटिश. तो ब्रिटिशर्स ने यही पाठशाला सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पंडित्स वर अपॉइंटेड टू विजिट पाठशालास. टीचिंग वाज देन टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग. और इंग्लिश की एजुकेशन की एनुअल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये लेके आए. एजेंडा क्या था नेशनल एजुकेशन का? कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे. तो टैगोर का मानना था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से वो होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी का जो एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, इंडिजिनियस लैंग्वेज में होना चाहिए. महात्मा गांधी का व्यू था कि क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. अब उससे क्या होगा, इंग्लिश एजुकेशन से गांधी जी मानते थे कि वो एडमायर करने लगेंगे ब्रिटिशर को. ब्रिटिश के जो थॉट प्रोसेस है उनका माइंड कॉलोनाइज हो जाएगा. टीचिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस गांधी जी चाहते थे, ओरल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज. टैगोर के व्यू कि वो ऐसा स्कूल ओपन करना चाहते थे कि नेचर के साथ उनका एजुकेशन हो जाए. इसीलिए उसने शांति निकेतन करके स्कूल एस्टैब्लिश की टैगोर ने बंगाल में. वांटेड टीचर टू बी इमेजिनेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग. तो डिफरेंस क्या था गांधी जी एंड टैगोर में? यही मैंने बताया. गांधी जी क्रिटिसाइज वेस्टर्न सिविलाइजेशन and its admiration of machine technology. Tagore wanted to combine elements of both Western and Indian. तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में सॉल्व कर देना. थैंक यू.